देखो, एक बात तो मैं आपको बताऊं, लगातार मेरा ही नाम लेके सब लोग बोल रहे थे। मेरा ये निवेदन रहेगा कि मेरा अकेले का कार्यक्रम नहीं है। चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है। यहां रतन सैनी जी बैठे हैं, बहुत बेहतरीन नेता है अपने समाज के और पार्टी के। सामान्य राजकुमार जी बैठे हैं, बरसों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं। महेश शर्मा जी जो भारतीय जनता पार्टी के विषम नेता के रूप में उन्होंने काम किया है, और बहुत सारे नेता बैठे हैं। और मैं सब लोगों को खुले मन से इस बात का निवेदन करना चाहूंगा। साथ ही सांवरमल जी ने अपने भाव व्यक्त किए। जेपी फुटबॉल का प्लेयर है, मेरा बहुत अच्छा साथी है, क्यों मैं और एक ग्राउंड के साथी है। लेकिन ये कहना चाहूंगा कि विजयपाल जी, आपके यदि मन में चुनाव लड़ने की इच्छा है तो आपको सहर्ष हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। मैं आपके पिताजी के साथ रहा हूं, लेकिन आपको ये कह रहा हूं कि आपके यदि मन में इस बात का भाव रहेगा तो मैं आपकी गाड़ी चलाने के लिए तैयार हूं। युवा नेता के रूप में किरण और मेरा अभिन्न मित्र बेटा है प्रभु सिंह जी, उनसे भी मेरी यही बात रहेगी, यदि आपका भी मन में कोई ऐसा भाव है तो आपके लिए भी मैं तैयार हूं। यदि कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है इन कार्यकर्ताओं के बीच में से, क्योंकि मैं नियमित रूप से कहा करता हूं कि व्यक्ति न छोटा होता है, व्यक्ति कभी बड़ा होता है। बड़ा होता है कार्यकर्ता। रही बात संख्या की, रामला मैदान की सभा हमने आह्वान की थी और आज का कार्यक्रम हमने रखा। यह आम सभा नहीं थी, यह कार्यकर्ता उनका कार्यक्रम आज का था। महेश शर्मा जी जैसे कह रहे थे, व्यक्ति का मन जब व्यथित हो जाता है, व्यक्ति का मन जब टूट जाता है। मैंने मेरे पूरे जीवन में कभी किसी जाति का नाम नहीं लिया और कभी किसी धर्म का नाम नहीं लिया। सब लोगों को मैंने अब तक जीवन में साथ रखने की कोशिश की है। मैं बास्केटबॉल का प्लेयर हूं, अनेक धर्मों के लोग मेरे साथ खेला करते हैं, अनेक जातियों के लोग भी मेरे साथ खेला करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज के कार्यक्रम में जो बात निकल के आई, और विशेष तौर से 2 दिन पहले मेरा इस बात से मन टूट गया था। मेरे एक साथी ने मुझसे रात को कोई 11 बजे प्रश्न किया और आज इस मन से वो ही बात निकल के आई। बाबू जी आगे आ जाओ, जंग साहब आगे जाओ। मौलाल जी जाएंगे थाना मिलाऊं। ये पैसा पैसा पैसा, ये बेचने की वाली बातें आती हैं। मैंने इतने सालों से चुनाव लड़े हैं और इतने सालों से लोगों को चुनाव लड़ाया। विजयपाल जी, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा। आप जिम्मेदार, आपके परिवार से प्रधान के प्रतिनिधि हैं। मैं महेश शर्मा जी आपसे भी प्रश्न करना चाहूंगा। प्रेम सिंह जी बाजौर वर्षों से पंचायत राज का चुनाव जिनमें वो प्रतिनिधित्व करते हैं, शायद सब लोगों ने किसी न किसी चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति ने उनसे कभी पैसा लिया होगा। लेकिन आप उनसे पूछ लेना कि ताराचंद धाइल ने आज तक आपसे कभी चाय का पैसा भी नहीं लिया होगा। मेरी बात तो है महेश जी, बात मुझे मैं इस बात से ही व्यतीत हूं।
उनसे आप ये पूछ लेना कि आप इतने सालों से पंचायत राज का कहीं न कहीं जिला प्रमुख का जब चुनाव हुआ करता उसमें उनकी भूमिका ज्यादा रहा करती है। मैंने कभी उनसे 100 का नोट अब तक नहीं लिया है। मैंने हो सके तो उनकी मदद की है, उनसे मैंने पैसे की कभी मदद नहीं ली। सुभाष महरिया जी जिन्होंने कई बार एमपी का चुनाव लड़ा है, उससे भी मैं आपसे सीधा उनसे आपसे रूबरू करा दूंगा कि मैंने कभी उनसे भी चाय का पैसा नहीं लिया। रतन जलधारी जी ने 2 चुनाव लड़े। एक चुनाव में सब लोगों ने मुझे कहा था, और सामान्य महेश शर्मा जी आज इस मंच पे मौजूद हैं, उन्होंने सब लोगों से इस बात की चर्चा की थी कि जितने भी टिकट मांगने वाले व्यक्ति थे, किन्हीं के 5 लाख, किन्हीं के 7 लाख, किन्हीं के 10 लाख रुपए लगे हैं, मैं वो पैसा आपको देना चाह रहा हूं। मैं पहला ऐसा व्यक्ति था जिनको उन्हें समय से इस बात के लिए कह रहा था कि मैं आपकी चाय भी नहीं पीने वाला हूं, और वो रतन लाल जिंदा है, उसे भी आप पूछ लेना। फिर चर्चा चली पीछे चुनाव में, ये मेरे परिवार का महिपाल खड़ा है। 4 दिन पहले मैंने इनसे, उन्होंने कहा कि विजयपाल जी गोकुलपुरा वाले के पास लोग कहते हैं कि आप और रतनलाल जी जलधारी ने बैठ के सौदा किया था। तो विजयपाल जी पर्दा नहीं बैठा है, सारे लोग, कोई अल्लाह बैठा है और कोई ईश्वर बैठा है। इनको साक्षी मानते हुए आपको कहना चाहता हूं कि मैंने और रतनलाल जलधारी ने कभी ऐसी कोई बात आपके घर के सामने की थी क्या? अब वो कौन सी रात थी वो मुझे आज तक पता नहीं। मैं और रतन जलधारी और विजयपाल के बीच में कभी कोई चर्चा नहीं थी। और रतनलाल जिंदा है आज भी, आप उससे भी इस बात के लिए पूछ लेना। मैं आपसे भी इस बात का निवेदन करना चाहूंगा दोस्तों, मैंने शायद आपसे भी किसी के, अब तक मेरे इतने लंबे जीवन काल में किसी के घर खाना भी मैंने अब तक, आज तक किसी के शादी में भी खाना मैंने आज तक नहीं खाया है। कोई व्यक्ति आज हाथ खड़ा करके मुझे ये कहे कि मैंने ताराचंद धायल को 10,000 रुपए कभी उधार दिए थे और उसने व्यक्ति ने मुझे 10,000 रुपए वापस नहीं दिए, तो आप भी हाथ खड़ा करके आज के इस जलसे में ये कह सकते हैं कि मैं आपके 10,000 रुपए मांगता हूं। जीवन में मैं किसी से 10 रुपए आज तक उधार नहीं लिए। बहुत सारे शहर के लोग भी आज के इस कार्यक्रम में आए हैं। विषय ये है वैसी, ये बिकने और बेचने वाले लोग और हुआ करते हैं दोस्तों। मैंने कह दिया, वो अगर है तो आपके दुश्मन है, आपके वेल विशर नहीं है। ये जो चर्चा चल रही है गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में, ये बिकने और बेचने वाले लोग और हुआ करते हैं दोस्तों। मैंने मेरे जीवन में कभी किसी से गाड़ी उधार नहीं ली। लोग जब चुनाव चला करते हैं, चुनाव में जब चुनाव प्रचार स्टार्ट हुआ करते हैं, लोग गाड़ियां लेते हैं, लोग पैसे लेते हैं, लोग ऐसा काम करते हैं। मैंने जीवन में कभी किसी से गाड़ी नहीं ली, कभी किसी की गाड़ी की व्यवस्था आज तक नहीं संभाली, लेकिन सारा लांछन लगता है मुझ पे। अरे ये दोस्तों सोची समझी चाल है। ये मैं जब रामला मैदान में आपको कह रहा था आउटडोरिंग, वो इसीलिए कह रहा था आउटडोरिंग की। एक साधारण सा कार्यकर्ता जो लगातार इस बात के लिए प्रयास कर रहा है, और वो कुछ लोगों को ये मेरी बात पच नहीं रही है। मैं फिर कहना चाह रहा हूं आपको साक्षी बनाते हुए, जीवन में मरते मर जाएंगे। न कभी मैंने गलत किया और न जिंदगी में कभी गलत करूंगा, मैं आपको साक्षी बनाते हुए कह रहा था। और न राजनीति की मेरी ज्यादा कोई इच्छा, मैं बीजेपी को कह रहा था कि सच्चे माने तो महेश जी चाहे कुछ भी कहें, जब दोस्तों बातें ऐसे चलने लग जाती हैं, जाति की, धर्म की, पैसे की, सब लोगों के पास पैसे नहीं होता। ये जनमानस बैठा है, कहां इनके पास पैसे हैं?
खेती करने वाले कौम के लोग ज्यादा बैठे हैं, छोटा व्यापार करने वाले लोग बैठे हैं। हमारे पास पैसा नहीं, हम मेहनत कर सकते हैं, लोगों की सेवा कर सकते हैं। ये उल्टा पुल्टा काम मुझसे नहीं होने वाला। इसलिए महेश जी मैं बहुत व्यथित हूं इस बात से। मैं राजनीति में रहना ही नहीं चाहता। आप लड़ाओगे किसका? मैं आपके सौगंध खा के कह रहा हूं, मैं मंडे को जिला प्रमुख के पद से भी इस्तीफा दे दूंगा। नहीं चाहिए मुझे राजनीति। और जिनको बनना है एमएलए, ये चर्चा चल रही है गांव गांव ढांढ ढांढी में। 2028 में सीकर की विधानसभा एक नई विधानसभा सीकर ग्रामीण बन जाएगी। ताराचंद को आउट कर देंगे और हम ही नहीं हो जाएंगे। और तो मैं तो खुद कह रहा हूं कि मैं त्याग पत्र दे दूंगा, आप इन हो जाओगे और मैं आउट हो जाऊंगा। ऐसी राजनीति मुझे नहीं चाहिए। इसलिए आपको न कमेटी बैठानी है, न मुझे लांछन सहना है। दोस्तों, लांछन वो सहेगा जो राजनीति में रहेगा। और मैंने फैसला कर लिया, आप भी सुन लेना। मंडे का दिन होगा और जैसे ही मेरा दफ्तर खुलेगा मैं जिला उप प्रमुख के पद से भी इस्तीफा दे दूंगा, राजनीति को भी छोड़ दूंगा। न मुझे जिम्मेदारी का मतलब, न किसी और से मतलब। जब गांव ढाणियों में यह बात चलने लगी, सारी बात होगी महेश जी, अब नहीं चाहिए मुझे, मैं नहीं करूंगा। आज का आपको कह दिया। अपर मुश्किल जी आपको भी ये करो, आप मेरे बहुत अभिन्न मित्रों, मुझे नहीं करना, होगी बात सारी। ये बात एक ईमानदार व्यक्ति तो बरसों बरस से बापड़ा किसी का पानी नहीं पिया, कोर्ट का गेट बरकत के उस पेड़ के नीचे बरसों बरस से लोगों की सेवा कर रहा हूं। मैंने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया? जब मेरी बारी आया करती है दोस्तों, तो सारी उल्टी पुल्टी बातें स्टार्ट हो जाया करती हैं। और जब पैसे वाले के पास टिकट आ जाया करती है, तो सारे लोग उसके पीछे दौड़ना स्टार्ट कर दिया करते हैं। और वो दोस्तों, मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए आप भी इस बात को मना करते हैं कि कौन गाड़ी लगाएगा, कौन साथ रहेगा। यह है पीड़ा। इसलिए ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं। किसी न किसी तारीख का अंत होना निश्चित है। मैंने एक प्रयास किया, आपने मेरी कोशिश की, मेरी उस कोशिश में आप लोगों ने मुझे साथ और सहयोग दिया। 10 दिन और 15 दिन के दिन जो मैंने निकाले हैं, 3 तारीख से मैंने 2 दिन छोड़ के मेरे घर भी मैं नहीं आया हूं। 12 महीने से राजस्थान से बाहर लोगों के बीच में अलग इस बात के लिए लगाता रहा कि एक गांव ढाणी का व्यक्ति भी राजस्थान विधानसभा की उन सीढ़ियों पे जाए। हमने इस बात को भी सेक्रीफाइस किया। हमारे तमाम साथी बैठे हैं, मैं खुले मन से इस बात का भी कहना चाहता हूं, चाहे राजकुमार जोशी जी हो, चाहे भंवरलाल जांगिड़ हो, चाहे सामान्य महेश शर्मा जी हो, चाहे रतन सैनी जी हो, या हमारे यूथ साथी ऐसे थे, उनके लिए भी मैंने कहा था कि भले ही किसी को भी आप टिकट दें, लेकिन मैं इसे लेन देन में विश्वास करने वाला व्यक्ति नहीं हूं। आप लोग एक कार्यकर्ता को टिकट दें, हम न जाति में विश्वास करने वाले हैं, न मजहब में विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं। हम सब लोग लग के इस सीकर विधानसभा के जिसके पास सिंबल होगा उसके लिए हम प्रयास करेंगे, पॉजिटिव प्रयास करेंगे। इस बात को लिख के भी हमने दिया दोस्तों। दिन ढला नहीं, फोन पे चर्चा चल जाती है, बिक गए बेच दिए, बिक गए बेच दिए।
जैसे हम भेड़ और बकरी हो गए, बाजार में हमारा मोल लगने लग गया। जिसने चाय नहीं पी उसका तो लगता है मोल। एक माहौल क्रिएट कर दिया मेरे खिलाफ पूरा। यही लड़ाई है, मैं कह रहा हूं, क्या यही चल रहा है इस 15 दिन के अरसे में। खरीद लिया बेच दिया, खरीद लिया बेच दिया। और यही राजपाल जी जोशी ने मुझे कहा कि भाई साहब, जिसके पक्ष में यदि कोई बैठ जाएगा कि में, ये खरीदने वाला बेचने वाले की चर्चा निश्चित ही चलने वाली है। इसलिए न तो कोई बिकेगा और न कोई खरीदने वाला व्यक्ति होगा। ये पार का फैसला है दोस्तों। ये बहुत सारे भूपेंद्र जी बैठे इस बार मेरे नेत्र के बारे में जानते हैं। बरसे बरसे मैं लोगों के बीच में रहता हूं। यदि खरीदने की और बेचने की बात होती तो छोटे छोटे लोग हुआ करते थे, उनके पास बड़े बंगले हैं दोस्तों। चलाने के लिए गाड़ी का ड्राइवर उनके पास है और साथ रखने के लिए गनमैन भी उनके पास है। मेरे घर की स्थिति आप देखेंगे, मेरे बरामदे में बहुत सारे लोग मुझसे मिलने आते हैं, मेरे परिवार के जो मेरे अड़ोस पड़ोस के लोग हैं। 4 टूटी कुर्सियां मेरे बरामदे में आज तक वैसी की वैसी पड़ी हैं, जो आज से 20 साल पहले जो कुर्सियां हुआ करती थी। उसका तो मोल लगा रहे हैं लोग। इसलिए बंधुओं, मैंने इस बात को देख लिया और दुनिया में भी इस बात का रिवाज बना हुआ दोस्तों, गरीब का कोई नहीं होता। सारे लोग मांग गरीब को। यदि मेरे पास भी पैसा हो और मेरे पास भी 10 गाड़ियां हो और बैठने के लिए ऑफिस हो, मैंने इस विवाह वाले से निवेदन इस बात का किया। मैंने कहा 2 घंटे के लिए आपका मेरे को विवाह स्थल चाहिए जहां हम बैठ सके। न मेरे पास ऑफिस है। कोर्ट के सामने लोगों की सेवा का एक संकल्प लेते हुए बरसों से मैं कोर्ट के सामने खड़ा हूं, और वो तो हो गया चोर। उसको तो लोगों ने कर दिया चोर साबित। और बाकी सारे लोग, तमाम लोग जितने भी हैं जो राजनीति कर रहे हैं और जो जिसको साथ और सहयोग देने का आश्वासन कर रहे हैं, वो हो गए सब लोग ईमानदार। कोई कहे तो सही कि मैं उसके इतने रुपए मांगता हूं। मैंने कभी किसी दुकान वाले से चाय कॉफी भी नहीं पी, किसी से एक केला भी मेरे जीवन में आज तक नहीं खाया। और एक माहौल पूरे शहर में कर दिया, गांव ढांढे। ये बहुत बुरी बात है। लेकिन दोस्तों, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, यदि कोई मेरे साथ नहीं में निकलेगा तो वो आने वाला दिन भी तय है, वो तारीख भी तय है। जिस बात की आप लोग चर्चा कर रहे हैं कि हम सक्सेस हो जाएंगे, ये जनता देख रही है, युवा साथी देख रहा है। मारने वाला कभी सफल नहीं होता। मैंने गुनाह ये कर दिया, मैंने गलती ये कर दी कि मैंने टिकट मांगी। जनता यह चाहती है दोस्तों, मैं आज भी कर रहा हूं, फैसला कर लो। मैं आज भी कर रहा हूं, जिस ग्राम पंचायत में मैं खड़ा हूं, 90% इस शिवसेना के लोग मुझे वोट करना चाह रहे हैं। मैंने कटरातल के लोगों से भी निवेदन किया, कहा छोटे लोग हैं जो, छोड़ 10% बड़े लोगों को, लोग मुझे वोट करना चाह रहे हैं। लेकिन दोस्तों, बड़े मेरे साथ नहीं। सबको चिंता हो गया रतन जलदारी की, सबको उसकी चिंता होगी। खुद का
का भाई, खुद का बेटा ये बैठे। इन्होंने कौन सा गुनाह कर दिया? किसान कौम के लोग हैं। ये राजकुमार शर्मा बैठा है बेचारा, बहुत ईमानदार व्यक्ति, पैसे नहीं इसके पास। महेश शर्मा के पास गाड़ी नहीं। ये भंवरलाल शर्मा जांगीर बैठा है, समाज की सेवा करता है, हॉस्पिटल में सेवा करता है। लेकिन ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए अटैचीवाड़ी नेता। हमें चाहिए अटैचीवाड़ा। इसलिए इस बात का भी आपसे मैं खुलासा कर देना चाहता हूं, न तो मुझे अटैची चाहिए, न मुझे चुनाव चाहिए। मैंने तो लड़ लिया चुनाव दोस्तों, मैं बहुत दुखी इस बात से। मैं तो न तो चुनाव लड़ूंगा आपको कर। चुनाव तो वो लड़ेगा जिसके मन में कोई बड़ी इच्छा शक्ति होगी। भले आप किसी को चुनाव लड़ो, चाहे भले किसी को चुनाव मत लड़ो। मैं तो सौगंधे के कह रहा हूं इस मंच की, मुझे नहीं चाहिए चुनाव। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मैंने प्रयास कर लिया। मैं गरीब घर का व्यक्ति हूं, गांव ढाणी में मेरा घर है। मैं बहुत दुखी हूं आज इस बात से। मेरा छोटा घर है, हम गांव ढाणी और काकड़ में रहने वाले व्यक्ति हैं। इसलिए मेरे मन में, मेरे प्रति लोगों का मन में पाप जग गया। मुझे नहीं चाहिए, न तो मुझे चुनाव लड़ना। लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों, यदि मैं नहीं रहा तो आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये बहुत मुश्किल पल होंगे दोस्तों। मैं उस दिन भी आपको रामलीला के मैदान में कह के गया था, और आज से सीधा घर जाऊंगा, न किसी के कमेटी में रहूंगा, न कमेटी में जाऊंगा। भले ही चाहे मेरे को आप खोटा समझे, खरा समझे, बुरा समझे या कायर समझे, कुछ भी कहो, अब नहीं होगा मुझसे। ये बुराई पल्ले नहीं लेके जाऊंगा बंधुओं मैं मेरे जीवन में। मैं कह रहा हूं, मैं बुराई लेके नहीं जाऊंगा। मैं तमाम लोगों से इस बात के लिए मैंने आपसे निवेदन किया था, मैंने कल भी कह दिया था बहुत सारे लोगों से। अभी जो चर्चा चल रही थी, मैं किरण से भी कह रहा था, सबको लग रहा था कि चुनाव के लिए आया है यहाँ। मैं भगवान की कसम कर रही हूं, मेरी मां नहीं है, मैं मेरी मां की आत्मा की कसम कह रहा हूं, मुझे नहीं चाहिए चुनाव। रतन सिंह जी, आपको कसम कर रहा हूं, मुझे नहीं चाहिए चुनाव। नहीं, मैं चुनाव लड़ूंगा, आपकी कसम खा के कह रहा हूं, मुझे नहीं चाहिए चुनाव। मेरे भले से आप कुछ भी करो, मुझे नहीं चाहिए चुनाव। भले आपसे कुछ भी कहो, कहा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ, कहा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। मेरे भले आपसे आज से मुझे खरा खोटा समझ लेना, बुरा समझ लेना, कायर समझ लेना, लेकिन मुझसे नहीं होगी। एक बार बैठो। बैठो 5 मिनट बैठो कुछ
पानी वानी पाओ जितने भी कार्यकर्ता साथी हैं उनसे निवेदन है कि आप नीचे बना रहे और जो भी पर्सन होंगे प्रतिनिधि मैं सभी कार्यकर्ता साथियों से निवेदन करूंगा कि आप मंच से नीचे बना रहे जो भी वार्ता होगी खुले मंच के माध्यम से होगी। और जो आपकी भावनाएं हैं, जो कार्यकर्ता साथियों की भावनाएं हैं, उनके साथ प्रॉपर इंसाफ होगा। सब आपकी भावनाओं के साथ है, इसलिए आप मन से नीचे बता रहे हैं और खुले मंच से बातें होंगी वो प्रॉपर साझा होगी। बड़े से पानी की बोतल ले आते बात बड़ी से खाना को जरूरत हो हमारे बीच में संजय जी शर्मा बता रहे हैं, उनका भी स्वागत है। हेलो हेलो जितने भी कार्यकर्ता साथी हैं उनसे निवेदन है कि मंच से नीचे बताने का कष्ट करें। हेलो हेलो भाई आप आपकी जगह बैठो। आप सभी साथियों से